दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की उम्मीद जताई, लेकिन पदयात्रा के दौरान हमला हुआ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेहा सोनी। स्वागत करती हूं आपका PNI न्यूज में। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि मुझे उम्मीद थी कि अमित शाह जी मेरे द्वारा कानून और व्यवस्था का मुद्दा उठाए जाने के बाद गैंगस्टर, बलात्कारियों और अपराधियों पर कुछ कड़ी कार्रवाई करेंगे, लेकिन इसके बजाय मेरी पदयात्रा के दौरान मुझ पर हमला कराया गया। मुझ पर लिक्विड फेंका गया। वो नुकसानदायक नहीं था, लेकिन नुकसानदायक हो सकता था। वहीं अरविंद केजरीवाल ने ये भी कहा कि कल हमारे एक विधायक नरेश बालियान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उस विधायक का कसूर ये था कि वह विधायक भी इस तरह के गैंगस्टर्स का पीड़ित था। उसके पास भी फिरौती और अलग अलग तरह की गैंगस्टर्स की कॉल आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आईं, जिसकी लिखित शिकायत उसने दिल्ली पुलिस को दी थी। आइए सुते दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने क्या कुछ कहा। कल हमारे एक MLA को गिरफ्तार कर लिया गया। उस MLA का कसूर ये था कि वो MLA भी इस किस्म के गैंगस्टर्स का विक्टिम था। उसके पास भी फिरौती की और अलग अलग तरह से गैंगस्टर्स की कॉल्स आ रही थी। आज से 1.5-2 साल पहले उसके पास कई सारी कॉल्स आई, जिसकी बाकायदा उसने लिखित शिकायत दिल्ली पुलिस को की कि मेरे पास कपिल सांगवान उर्फ नंदू नाम के गैंगस्टर की बार बार कॉल्स आ रही हैं, मुझे धमकियां मिल रही हैं, मेरे परिवार को धमकियां मिल रही हैं, मुझे उनसे बचाइए। मैं उनके एक कंप्लेंट, आप उनकी कंप्लेंट सुनोगे तो आपका भी दिल पसीज जाएगा। जो उन्होंने पुलिस को कंप्लेन की है, मैं उस कंप्लेन के कुछ हिस्से पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। ये कंप्लेन उन्होंने की है धालीवाल साहब, जो कि स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं, उनको कंप्लेन की है। सब्जेक्ट है कंप्लेंट अगेंस्ट श्री कपिल सांगवान एलायस नंदू of Nandu gang and his brother for extending threats of life for the purpose of extortion. इसमें वो लिखते हैं on 23rd May 2023, आज से 1.5 साल पहले, I received a WhatsApp call from mobile number so and so and also from mobile number so and so from a person who introduced himself as Kapil Sangwan alias Nandu of Nandu gang, and in the said call he threatened to follow his commands and dictates, failing which he will kill me and my family. To instill serious fear in my mind, he even disclosed the whereabouts of my son. उसने बताया कि तेरा बेटा इस वक्त यहाँ है, अगर तू हमारी बात नहीं मानेगा तो तेरे बेटे के साथ कुछ भी हो सकता। He even disclosed the whereabouts of my son who is living abroad, and also disclosed whereabouts of my other family members. Since then, he has called me around 35 to 40 times from the said mobile numbers for the purpose of threatening and extortion. Kapil Sangwan alias Nandu further threatened that he has been giving threats and extortion calls to his potential targets to extract money from them, for which he wants me to act as per his dictates and commands to collect money from his potential targets and hand over to his men. कि फलाने फलाने लोगों से तू पैसे इकट्ठे करके ला और मेरे को हैंड ओवर कर। Since I refused to do so and disconnected his phone, Kapil Sangwan has given WhatsApp call to me number of times and has been pressing for his above said illegal demands and dictates, and has finally conveyed in his last call that he has started extortion calls using my name also. In planning of extortion from his potential targets, Kapil Sangwan wants me to contact his potential targets to convey message of extortion for demand of money and to collect extortion money from his targets. He has also been threatening that if I further refuse to do so, he will instruct his gang members to eliminate me and my family. I have clearly refused to follow the said illegal dictates and have finally decided to bring the matter to your knowledge to protect the potential targets from the illegal acts of said persons. बड़ी लंबी चिट्ठी है, मैंने कुछ पोर्शंस पढ़ के सुनाया। MLA नरेश बालियान कपिल सांगवान उर्फ नंदू का विक्टिम है।
वहाँ से उनको इस तरह की कई धमकियां आई और उन्होंने, ये मैंने एक ही चिट्ठी पढ़ी है, उन्होंने कई चिट्ठियां दिल्ली पुलिस को लिखी कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए, मुझे लगातार धमकियां आ रही हैं। उस पे कार्रवाई करने की बजाय कल दिल्ली पुलिस ने नरेश बालियान को गिरफ्तार कर लिया। कल मेरे ऊपर हमला कराया गया। हमारा कसूर क्या था? हमारा कसूर था कि हम लोग दिल्ली की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था की बात उठा रहे